हेलो बच्चों, आज मैं आपका 10th चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी। द स्टैग। स्टैग यानी होता है बारहसिंगा। तो पहले हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाई वाज द स्टैग प्राउड ऑफ हिज एंटलर्स। एंटलर्स यानी सींग होती है, तो वो अपने सींग पे क्यों कमेंट करता है। तो आंसर लिखोगी यहाँ से, द स्टैग प्राउड ऑफ हिज एंटलर्स बिकॉज हिज एंटलर्स आर ब्यूटीफुल। यहाँ से है द स्टैग वॉज, स्टैग के बाद ये वाला वाज लगाओगी, वॉज प्राउड ऑफ हिज एंटलर्स बिकॉज हिज एंटलर्स आर ब्यूटीफुल। सेकंड है, वाई वाज ही सैड एट द साइट ऑफ हिज लेग। ठीक है, तो सेकंड का आंसर ये है, हिज लेग्स वर थिन एंड अगली, द स्टैग फेल्ट वेरी डिसपॉइंटेड। थर्ड है, थर्ड का क्वेश्चन है आपका, वॉट सेव द स्टैग फ्रॉम द हाउंड। तो यहाँ पे लिखोगी द स्टैग शेव्ड हिज लेग, ओनली इतना आंसर लिखना, द स्टैग शेव्ड हिज लेग। फोर्थ है, हाउ वॉज द स्टैग किल्ड। तो इसका आंसर ये है, द स्टैग वॉज tried his best pull and antlers when the sound the barking was coming near. Soon the hound come open him and tore him into pieces. ये आपका हो गया फोर्थ का आंसर। फिफ्थ का क्वेश्चन का आंसर आप क्वेश्चन समझो, आंसर आपको खुद से देना है। स्टोरी में सुनाती हूँ, फिर आप समझना, आंसर आपको अपने आप बनाकर लिखना है। शुड वी डिसलाइक द अगली पार्ट ऑफ अवर बॉडी, वाई और वाई नॉट। हमें अपनी बॉडी का अगली पार्ट को लाइक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या करना क्यों चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो आपको इसका आंसर खुद से बनाकर भेजना, सब अलग अलग बना के सेंड करोगे। इसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स है ये, तो 1 2 3 4 5, इसके बाद ये आपके मैचिंग है। तो अब हम लोग पहले ये स्टोरी पढ़ते हैं। छोटी सी स्टोरी है पर बहुत आपको इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो देयर लिव ए स्टैग इन ए फॉरेस्ट, वन डे वाइल ग्रेजिंग ऑन ए बैंक ऑफ पुल of still water he saw his reflection when he hit the beautiful antlers. He explained how beautiful my antlers are. He felt proud of his antlers. क्या हुआ कि एक बार ना एक हिरण रहता था जंगल में। तो वो कहाँ पर पानी, पौंड कह दो, तालाब कह दो, नदी में कह दो, या जहाँ पे बहुत सारा पानी भरा था, वहाँ पर वह गया पानी पीने के लिए। तो वहाँ पे उसने क्या देखा कि अपनी बॉडी का रिफ्लेक्शन देखा। उसने वाटर में अपने को ही देखा, तो रिफ्लेक्शन में उसको अपना फेस दिखाई दिया। तो उसमें उसको अपनी एंटलर्स दिखाई दी। ये देखो, ये इसकी एंटलर्स है, एंटलर्स दिखाई दी। तो वह देखकर अपनी एंटलर्स को कहता, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल, मतलब मेरी एंटलर्स सींगें कितनी सुंदर हैं। Soon after he looked at his legs were thin and ugly. The stage felt very disappointed. He was ashamed of his ugly legs. He said to himself, with my beautiful antlers I should have beautiful leg too. तो क्या होता है कि जब वह ऊपर से देखता है, फिर नीचे अपने लेग के साइड देखता है, तो वह देखता है कि उसके लेग जो हैं बहुत पतले हैं और बहुत गंदे हुए हैं। तो वह बहुत ही उसको बुरा लगता है कि मेरे लेग भी मेरे एंटलर की तरह ब्यूटीफुल और सुंदर होने चाहिए थे। इसके बाद वन डे द स्टैग वॉज द ग्रेजिंग ऑन ए पोस्चर, ऑल ऑफ ए सडन ही हियर्ड सम साउंड कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंस। एक बार क्या था कि वह चारागाह में चारा चर रहा था, जंगलों में जो चारा होता है वो चारा चर रहा था। तभी उसको एक अचानक से आवाज़ सुनाई दी किसी के आने की। ही बिकम सस्पिशियस, वहाँ कोई नहीं था लेकिन वहाँ उसे आवाज़ आ रही थी, इसलिए उसे डर लगा और वह भागने की कोशिश किया। ही वॉज नथिंग बट द बार्किंग ही ऑफ साउंड, लेकिन वहाँ कोई था नहीं, लेकिन भौंकने की आवाज़ आ रही थी। द स्टैग वॉज वेरी मच फ्रिटेंड, जो बारहसिंगा था, हिरण था, ये बहुत ज़्यादा डर गया था। सो ही रन वेरी फास्ट, सून ही रीच्ड ए थिक फॉरेस्ट, तो भागते भागते वो बहुत घने जंगल में पहुँच गया। ही हाउंड वर फेल्ट बिहाइंड, फिर भी उसको कोई दिखा नहीं। The stag ran through the thick bushes. Soon the found that his beautiful antlers were caught in the thicket. The stag tried his best to pull antlers, but all in vain. The sound of barking was coming near soon, and hound come open him the tore him into the pieces. तो इसके बाद क्या हुआ कि वह भागते भागते जब घने से जंगल में पहुंच गया,
एक जो पेड़ होता है उसकी शाखाओं के पास उसकी ये जो सींगें लंबी थी तो वह फंस गए उनको, वो बहुत खींचने की कोशिश किया, उसको घाव भी हो गया, चोट भी उसको लग गई, लेकिन वह उससे निकल नहीं पा रहा था और उसको उसकी जो एंटलर्स है टूटकर बिखर गई, मतलब पूरी टूट के चकनाचूर हो गई। ये देखो, जैसे ही देखा ना, ये डॉगी के भूखने की आवाज़ आ रही थी कि यहाँ पे फंस गई। वो बहुत कोशिश किया निकालने की, लेकिन निकल नहीं पाई उसकी एंटलर। इसके बाद उसकी डेथ होने लगी। डेथ होते समय उसने क्या सोचा, द लेग्स डिड नॉट लाइक कुड हैव शेव्ड मी एंड ब्यूटीफुल एंटलर्स आई वॉज प्राउड हिज कॉज ऑफ माई डेथ। उसने सोचा कि जिन मैं ब्यूटीफुल एंटलर्स पर प्राउड करता था, आज मेरी मौत का वही कारण बने हैं, जबकि मेरे गंदे, जिनको पैर को मैं बहुत गंदे सोचता था, उन्होंने ही मुझे बचाया, क्योंकि पैर की वजह से वो भाग पा रहा था। इसलिए हमें कभी भी अपने बॉडी की अगली पार्ट में डिसपॉइंट नहीं होना चाहिए और हमेशा हम अपने बॉडी के लिए हमें प्राउड फील करना चाहिए, अच्छा होना चाहिए कि भगवान ने हमें इतनी अच्छी बॉडी, इतना अच्छा स्वरूप दिया है। तो इसके आधार पे आप अलग अलग क्वेश्चन बनाओ, मुझे सेंड करो।